कुशवाहा को भाजपा की सेवा में झोंकने का ये अभियान है। तेल भरो अभियान का ये हिस्सा है। राम लव कुश यात्रा, कोई राम जी को मतलब नहीं इस यात्रा का। जाएंगे सर, अहिर के हाथ पिटाई करेंगे ये लोग, जाएंगे खोज खोज के कुशवाहा का घर कहाँ है। इसे राजनीति से इस रथ यात्रा का कोई सरोकार नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है। तो कहीं घर लुटे तो रही हम तो अभी तो पानी पे आ रहे लोग, ताला खोलो मिल घुसे घर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बीजेपी ने बिहार में आज से लव कुश रथ यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा का मकसद बिहार के 38 जिले में जाकर लोगों को 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम के मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होने का न्योता देना है। लेकिन राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ये बीजेपी की चालबाजी है, वोटों की गोलबंदी का एक हथकंडा है। इसी मसले पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हर रोज़ की तरह वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक वीरेंद्र यादव जी हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने आज लवकुश रथ यात्रा की शुरुआत की है और कहा है कि अयोध्या जाने का हम बिहार की जनता को न्योता देना चाहते हैं, आमंत्रण देना चाहते हैं ताकि वो 22 तारीख को अयोध्या के उद्घाटन समारोह में शामिल हो सकें। तो क्या ये सचमुच न्योता है या फिर ये शुद्ध राजनीति का हिस्सा है? ये शुद्ध हिस्सा है राजनीति का। इसमें न्योता तो सिर्फ बहाना है कि हम न्योता देने जा रहे हैं। दरअसल जो आप बोल रहे हैं ना कि 22 तारीख को, ये 22 तारीख के लिए नहीं होगा, क्योंकि 22 तक कोई नहीं जाने वाला हो अयोध्या में। पूरा का पूरा जो अभियान है 22 तारीख के बाद का है। तो जो न्योता मिल रहा होगा वो 22 तारीख के बाद के लिए मिल रहा होगा। 22 तारीख को सिर्फ पीएम जाएंगे, बाकी वीआईपी सोच रहे कि कोई नहीं जाएगा। लेकिन भाजपा की प्लान है कि 22 तारीख के बाद लगातार करीब चुनाव की घोषणा होने तक या उसके बीच बाद तक भी हर विधानसभा क्षेत्र से विधायक लोग अपने साथ भीड़ उठा कर ले जाए। उसके लिए भाजपा ने गाड़ी ट्रेन ठीक किया है। हर विधायकों को जिम्मेदारी दी गई है कि आप कितने विधायक भीड़ लेके जाइएगा अयोध्या लोगों को दर्शन कराने के लिए। जो वोट खेल है, तो वोट से अयोध्या राम से जोड़ने का जो अभियान है भाजपा का, तो उसी का हिस्सा है। वो तो जो आप बता रहे हो 22 तारीख के बाद का होगा, जो न्योता की बात है उस 22 के लिए नहीं होगा। बाकी बात रही वोट की बात है। स्वाभाविक है कि कुशवाहा जाति जिस तरह से सत्ता की भूख लगता है कि भाई आहिर कुशवाहा का 3 कास्ट था, आहिर कुर्मी और कोयरी। आहिर सीएम बन गया, कुर्मी बन गया, लगता है कोयरी से बुड़बक हम ही से बुड़बक रहे ना मन आज तक ठोक दे एकरे पे, तो ठोक दे वोट एकरे पे। इस अभियान में उस ठोक दे वोट अभियान को मतलब अब सम्राट चौधरी एक नए रूप में, नए कलेवर में और नया कवर ढक के अभियान शुरू कर रहे हैं, ताकि हम उस वर्ग का जिसे नीतीश कुमार का भी कहते थे लोग उसकी पॉलिटिक्स करते थे कोयरी कुर्मी का, उसमें अब उसी कोयरी कुर्मी की पॉलिटिक्स का अभियान ये शुरू कर रहे हैं सम्राट चौधरी जी। हालांकि इसमें कोयरी कुर्मी नहीं जाने वाला है, साथ में जाने वाला है, लेकिन कोयरी पे जितना हौसले का अभियान है बस ये। लव कुश राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन लव कुश रथ यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली गई है। तो इस लव कुश का निहितार्थ क्या है? कुर्मी और कोयरी को साधना? बिल्कुल, एक और कोई मतलब नहीं है। कोयरी जो वोट कोई खास कुर्मी भी मतलब नहीं, लोग कोयरी से मतलब है। क्योंकि आज की बिहार की पॉलिटिक्स में कुर्मी वोट नहीं रहा भाजपा को, तो कहा गोबर में घी सुखाएगा वो, घुटा में घी। जो पूरा अभियान होगा सिर्फ कुशवाहा के लिए होगा। नाम भले उसका लव कुश रखा गया हो, लेकिन सिर्फ कुशवाहा कुशो मत कहा। देखा कि कोयरी कुर्मी कोयरी कुशवाहा के मतलब अयोध्या दौड़ावा के अभियान चल रहा है। ये अयोध्या दौड़ावा अभियान चल रहा है भाजपा का, उसमें कुशवाहा के लिए, ताकि तुम पटना के एक अन्य मार्ग पर कब्जा करो। एक अन्य मार्ग में घुसने का तरीका है, शुरू था अयोध्या से रास्ता निकलता है, तो उस अयोध्या के रास्ते ही लोग एक अन्य मार्ग की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा, चूंकि इस भाजपा ने कहा है कि भाई सम्राट चौधरी मेरे अध्यक्ष हैं, तो संभव है कि अगली बार सीएम का कुर्सी उन्हीं को माथे पर बांध रख दिया जाए। ये एक तरह से कहा जाए कि 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर लव कुश रथ यात्रा निकाली गई है। बिल्कुल, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई पॉलिटिकल पार्टी क्या करते ही झाड़ बजाते ही, वर्कर से जोड़ने के लिए कुछ बहाना चाहिए ना। वर्कर तक पहुंचने के लिए, वर्कर के साथ संवाद करने के लिए कोई इशू चाहिए।
तो इशू क्या है, इस तरह के आयोजन होते हैं इशू के रूप में, चाहे वो लव कुश यात्रा हो, चाहे संवाद यात्रा हो, चाहे भोज हो, सामूहिक भोज के आयोजन हो। पॉलिटिक्स सब पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसमें जिस जिस कास्ट का जो टारगेट होता करता है। तो अभी भाजपा के टारगेट पे कुशवाहा है, तो राम जी का बेटा था लव कुश, तो अब बाप की सेवा में बेटा के दौड़ा दो, बाप बेटा को। मैंने तो बाप की सेवा में बाप बेटा को दो बेटा को दौड़ा दो, तो एक लव कुश दौड़ो सर और ठेका मिल गया है सम्राट चौधरी जी को। तो अपने अपने गोतिया को ठेकेदारी ले लिए है दौड़ाने का अयोध्या तक, तो लगे हैं उसमें। ये कुछ सम्राट चौधरी की जो लव कुश रथ यात्रा है, ये कुछ उसी तरह से है जैसे लाल कृष्ण आडवाणी ने एक समय निकाला था राम रथ यात्रा मंदिर निर्माण के लिए, राम मंदिर निर्माण के लिए। और उस रथ यात्रा को बिहार में लालू यादव ने कहा था कि उन्माद फैलाया जा रहा है, इसके जरिए देश में एक खास वर्ग को डराया जा रहा है। तो कुछ उसी का कॉपी है, नकल है। कॉपी नहीं है भाई, वो कॉपी नहीं हो सकता, वो अलग दौर था। वो दौर धार्मिक उन्माद का दौर था, उस उन्माद में वो अलग माहौल ही था। ये माहौल नहीं हो सकता ये। अब एक बुरा वर्ग का हिसाब यहाँ तो सिर्फ ठेकेदारी दो जाति का है, जैसे कुशवाहा कोयरी की ठेकेदारी कर रही है, जबकि भाजपा हिंदुत्व की बात कर रही थी। उसका जो रथ यात्रा था, राम रथ यात्रा 92 के आसपास, एक समग्रता पे काम कर रहे थे। पूरे देश की पॉलिटिक्स आडवाणी तय कर रहे थे, या फिर कोयरी के कोई पॉलिटिक्स तय होना है, तो उससे कहीं कहीं कोई दिन इसका वास्ता नहीं उस रथ यात्रा से। वो रथ यात्रा अलग था, आडवाणी का रथ यात्रा, अभी सम्राट जी का रथ यात्रा अलग है। दोनों कोई संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई लक्ष्य भी उद्देश्य एक नहीं है। उस समय मंदिर बनाने का अभियान था, अब तो मंदिर बन चुका है। अब मंदिर में राम जी को घुसवाने का अभियान है। उस अभियान में उनके बेटा को लगा दिया जाए है, लव कुश जो है राम जी को मतलब स्थापित करेंगे। अब तो इसीलिए ले जा रहे हैं लोग, करेंगे हम भाई राम जी के लिए जा रहे हैं, तो क्या करेंगे जाकर वहाँ पे। इसमें जो अभियान होगा स्थापित करने का, उसमें शामिल होंगे, हम भी दर्शन करेंगे भगवान जी का राम घर में घुसते हुए। तो हो सकता है बाकी उसकी शुद्ध रूप से पॉलिटिकल अभियान है। धर्म चूँकि अब उसी की पॉलिटिक्स करनी है, तो भाई उसमें राम जी का सेवा में लगा दीजिए सबको, लेकिन सिर्फ भाजपा की सेवा में लगे रही है। मैंने कुशवाहा को भाजपा की सेवा में झोंकने का ये अभियान है जी। वीरेंद्र जी, आप एक पत्रकार के तौर पर कैसे देखते हैं कि इस तरह की जो यात्रा निकाली जाती है, खास करके धार्मिक यात्रा लव कुश रथ यात्रा, जनता इसको किस तरह से लेगी, कुछ आप अनुमान लगाते हैं? बिल्कुल, जनता जानती है, जनता बहुत समझदार हो गया है। वो केकर वोट नहीं देखे, पहले वो सामने द्वार पे कौन खड़ा है वो देखा है। देखते कि अगर जाएंगे सर कौन अहिर के हाथ पिटेबो करेंगे लोग, जाएंगे खोज खोज के कुशवाहा के घर कहाँ है, उसे कहाँ जाएंगे। ये इसको समग्रता से नहीं जा रहा कि पूरा हम बिहार को न्योता दे रहे हैं। बिहार का जो कुशवाहा है भाजपा माइंडेड है, उसके घर जा रहे हैं। जो जा रहा है पहले से भी उसको फिर चला भैया न्योता होता है ना, मतलब कि अब जाते हैं कि फूफा मामा के न्योता, फिर से न्योता अपने फूफा मामा सब उन्हीं गाँव भेज देते हैं। फूफे के जाएंगे न्योता भेजेगा, गाँव जाइएगा। तो उससे जहाँ जहाँ कुशवाहा लोग हैं उनके यहाँ जाएंगे, भैया हम उन कुशवाहा, तू कुशवाहा चला अपनी राम जी के शामिल हो जाओ उनका घर है, घर पर गृह प्रवेश में। सिर्फ कुशवाहा की अभियान है, कुछ नहीं है, बाकी कहीं नहीं जाएंगे ये लोग। लेकिन हमारी बात हुई है जो इस रथ यात्रा को लेकर चलेंगे, प्रेम कुमार बीजेपी के विधायक हैं गया से, और दूसरे हैं हरी सहनी जो बिहार विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता हैं। इन दोनों नेताओं का कहना है कि इसे राजनीति से इस रथ यात्रा का कोई सरोकार नहीं है, ये हमारी आस्था का सवाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं वो कहते जैसे हम चोर का घर लुटे तो रही हम, तो अभी तो पानी पे आ रहे लोग, ताला खोलो मिल घुसे घर में, तो ऐसा कुछ नहीं है, शुद्ध पॉलिटिकल अभियान है। अब वो कहे यही कहना ही पड़ेगा उनको, तकनीकी रूप से कह सकते हैं भाई कि अभी एक बैठे नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, एक पार्टी बन जाता है, कैसे हम जा रहे हैं कोयरी के ललकारने जा रहे हैं, कुर्मी के कुशवाहा के। तो भाई हम तो देश की बात कर रहे हैं, हम राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, हम पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहे हैं। उनको कहना चाहिए, यही कहेंगे। वो तो लिखा लिखाई होता है, क्या बोल रहे हैं हमको, चोर खाई हम चोर करके भी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा पॉलिटिकल अभियान है, भाजपा का अभियान है, कुशवाहा वोट को टारगेट करने का अभियान है। उसमें कितना सफल होते हैं वो अलग बात रही, लेकिन मुख्य चीज़ है कि अब जो भीड़ लगानी है 22 तारीख के बाद भाजपा विधायकों को अयोध्या के लिए ट्रेन भरना है। ट्रेन भरना अभियान, ट्रेन भरो अभियान का ये एक हिस्सा है राम लव कुश यात्रा। कोई राम जी को मतलब नहीं इस यात्रा का, राम जी के मंदिर से कोई मतलब नहीं है। राम जी के मंदिर के नाम पे जो पॉलिटिक्स हो सकता है, जो वोट का घेरबंदी हो सकती है, उस वोट की घेरबंदी का अभियान है। और खासकर 22 तारीख के बाद ट्रेन भरो अभियान का हिस्सा है ये। ट्रेन भरो अभियान का हिस्सा है वीरेंद्र जी। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब चंद महीने रह गए हैं। ऐसे में अगर आप इसके विस्तार में जाएं कि ट्रेन भरो अभियान के जरिए वोट हसोतने की कोशिश है
और उसमें भी कुशवाहा जाति पर जोर है, तो क्या लगता है कि बीजेपी और जो कुशवाहा जाति से आते हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी कितने कामयाब होंगे इसमें? कामयाबी देखिए, जिसको जहाँ वोट देना वोट देगा ही। कि भाई पूरा पूरा पॉलिटिक्स क्या है, पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस क्या है भाई, अपने पक्ष में लोगों को खड़ा करना। उसके लिए अभियान चलाते हैं। तो हम जो भी वोटर है, चाहे वो भाजपा का वोटर हो चाहे आरजेडी का हो, जो भी कोई न कोई किस पार्टी का, लेकिन हम हर वर्ग का वोटर किसी वोट लेना चाहते हैं, कभी किस कारण कभी उस कारण से। तो कोशिश करना कोई गलत थोड़ी है, तो करना चाहिए, हर आदमी को करना चाहिए। वो लोग कर रहे हैं भाजपा वाले, कुछ हो सब मिले भी नहीं मिल सकता है। लेकिन जिस 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 भाजपा के आज की तारीख में भाजपा जिस कुशवाहा की पॉलिटिक्स कर रही है, उसी कुशवाहा वोट को टारगेट करके लौ कुश निकाला जा रहा है। और रखना नाम रखा गया, नाम का रखा गया लौ कुश है, ताकि हम उस जो सेंटिमेंट है कुशवाहा का लौ के साथ जुड़ा हुआ है। एक बड़ा वर्ग है, एक बड़ा हिंदुओं में यादवों के बात लगता है कि गैर सब दूसरा बड़ा वर्ग है, मैंने छोड़ दीजिए पिछड़ी जातियों में। तो एक बड़ा वोट वर्ग है, आक्रामक भी है। जी, आप ही अभी जब हम लोग की बातचीत हो रही थी इसी मसले पर, आपने कहा कि कुशवाहा जाति बहुत ही प्रगतिशील सोच का है और इवन कि वो दूसरे समाज में जाकर अपनी बेटियों की शादी करने में भी नहीं हिचकता है। तो ऐसे में कुशवाहा समुदाय के लोगों को, जाति के लोगों को कितना कन्विंस कर पाएंगे श्री राम के दर्शन के लिए सम्राट चौधरी? देखिए, अभी जो एक संस्था है अर्जक संघ, उसमें बड़ी आबादी कुशवाहों की है। उनको शादी पद्धति भी अपनी अलग तरह की है, सब कुछ अलग है। कि उस बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है उस धर्म का, उस प्रक्रिया का। कुछ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मास तो भाई धार्मिक धर्म से जुड़ा ही होता है, उस आस्था से जुड़ा ही होता है। समाज से पगड़ी बांध के घूम रहे हैं, तो वो भी तो उसी कुछ जाति का है ना, तो भी कुछ वोट से जुड़े हैं। लोगों को उसी आधार पर जोड़ रहे हैं कि हम भी राम के भक्त हैं। तो उस राम भक्ति के अभियान में कुछ तो लोग आएंगे ही। अभी ऐसा नहीं कि पूरा सफाया है, भाजपा में नहीं, कुछ लोग होंगे ही। इनको भी लेके आए हैं, कुशवाहा के साथ दूसरे कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, उनको ढोके चल रहे हैं लोग, और लोग कुशवाहा को ढोके फिरेंगे। तो लेकिन कुल मिला के जो भाजपा का जो अभियान आज शुरू हुआ है, वो सिर्फ रेल भरो अभियान का हिस्सा है। ताकि जो लोग, जब हम कहते हैं कि हर पंचायत से 200 आदमी लेके जाएंगे हम, और जैसे कहाँ से आएंगे 200 आदमी भाई, उसके लिए एक बड़ा वोट मतलब थोक यात्री चाहिए हमको। तो लौ कुश के नाम पे जो कुछ अंधवा जाए, चल जाए, ट्रेन में जगह भर दे, उतना हो जाए ही काफ़ी है। बाकी तो जो हो रहा। ये बताइए कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बीजेपी विधायकों को ट्रेन भरो अभियान की जिम्मेदारी मिली है, तो ये किस तरह की जिम्मेदारी है? जितने बिहार विधायक हैं सबको दिया गया है कि जितना पंचायत है, हर आदमी को 250 आदमी एक पंचायत चाहिए। क्योंकि हर जगह से ट्रेन खोलने वाला है, ट्रेन कैसे भरेगी, तो जिम्मेदारी बांट दी गई है आपके यहाँ। लेकिन जिस क्षेत्र का व्यक्ति होगा, उस क्षेत्र के विधायक की जिम्मेदारी है कि उसको ले जाओ अयोध्या तक, अयोध्या घुमवाए और फिर वापस आके स्टेशन छोड़ दे। मैंने स्टेशन उठाने से लेकर पहुँचाने तक का जो भी 8 से 5-7 दिन टाइम लगे, पूरी जिम्मेवारी खाने पीने रहने से लेकर आने जाने का पूरा ठेका लेना है विधायक को, बांटा गया इस हिसाब से। तो जिम्मेवारी हर विधायक को बांट दी गई है, जितने विधायक बिहार के। और जहाँ विधायक मान जिस क्षेत्र में नहीं है, तो जो प्रभारी होगा, चाहे जो भी कोई उस ढंग क्षेत्र का होगा, कोऑर्डिनेटर होगा पार्टी का, उनको एक काम सौंपा गया है कि हर पंचायत से 250 आदमी ले चलिए। मान लीजिए 250 100 चल जाए, लेकिन टारगेट 250 आदमी कम से कम चाहिए। तो उसमें उसके लिए जिम्मेवारी बांट दी गई है। तो उसका कि उठाइए स्टेशन तक, ट्रेन ले जाना है, जहाँ चाहिएगा आप कोई छोड़ना है लाके। लेकिन अब सबको गांव से स्टेशन तक लाना भी जिम्मेवारी है ना। मान लीजिए 30 पंचायत है, स्टेशन कहीं मान लीजिए दूर भी स्टेशन है, तो स्टेशन तक पहुँचवाना, फिर वहाँ से उनको फिर घर छोड़वाना, ये बड़ा मैंने भाजपा का जो वर्कर है ना, उसका तो बुखार छोड़ा दिया है भा का ये रथ रेल भरो अभियान। और उसमें जो ये है भाजपा का लोग चाहते कैसे भीड़ को बढ़ाया जाए, उस भीड़ को जोड़ने का एक हिस्सा ये भी है। देश में तमाम तरह के मुद्दे हैं, तमाम तरह के रथ यात्रा निकाले जा सकते हैं, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी नेतृत्व ने सोचा कि मतलब लवकुश रथ यात्रा निकाली जाए। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये एक तरह से जाति की राजनीति करनी, तो इसमें नई बात, जाति होती ही है, करनी चाहिए, हर कोई करता है इसमें। ये तो होता ही है ना सब भाई। जो हम कहते हैं कि भाई सवार भाजपा का वोटर है, तो क्या कहते हैं हम, जाति यही भाजपा अगर आरजेडी का वोटर है, कोई मान लीजिए मुसलमान भी आरजेडी का वोटर है, बनिया भाजपा वोटर, क्या है ये? कास्ट ऑफ पॉलिटिक्स है ना, जो जातीय पॉलिटिक्स होती है। दरअसल भारत में जातीय पॉलिटिक्स है। हम अपने जातीय हित को साधने के लिए एक पार्टी से जुड़ जाते हैं, लेकिन आखिरकार हम जातीय हित साधना चाहते हैं। हमारे मुखिया होगा चाहिए, विधायक हमारे चाहिए, सीएम हमारे चाहिए, पीएम हमारे चाहिए। जब मोदी जी कहते हैं आगे कि हम अति पिछड़ा के बेटा हैं, ये क्या है?
जो बात नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि पटना में आके हम अमित अति पिछड़ा के हैं, हम भी हमको अति पिछड़ा लोग अपमानित कर रहा है, क्या फिर जातिवाद हो रही है? तो जातिवाद कहाँ नहीं होती है, वो अलग थोड़े, उससे वो तो पूरा का पूरा सिस्टम जाति और पार्टी, बिहार की राजनीति में भारत अलग अलग नहीं है, सिर्फ स्वरूप अलग अलग है, दोनों करता की काम है। सत्ता तक कैसे हमारी जाति आदमी पहुँचे, सत्ता तक हमारी जाति हमारा पार्टी आदमी पहुँचे, हमारी जाति का आदमी पहुँचे, क्योंकि पहुँचाने का माध्यम पार्टी है तो हम पार्टी के साथ हो जाते हैं, लेकिन आखिरी लास्ट हमारी जाति का आदमी मुख्यमंत्री बने। आज का हम कहते हैं कि कुशवाहा को मुख्य बना सीएम बनाएंगे, सम्राट चौधरी को भाजपा के नहीं बनाएंगे, कुशवाहा का सीएम बनाएंगे। क्यों? फिर वही जाति तुष्टि की बात, जाति की भावनाओं को तृप्त करने की कोशिश। तो आखिरकार हर खेल का पूरा का खेल का परिणाम जाति ही है, जाति की सत्ता। बीजेपी कहती है कि ये हमारा आस्था का सवाल है, राजनीति नहीं है। आस्था के जरिए बीजेपी लोगों की भावनाओं से खेलना चाहती है। तो आपको क्या लगता है कि इस लव कुश रथ यात्रा का सिर्फ लव और कुश पर प्रभाव पड़ेगा या दूसरी जातियां के लोग भी इसमें शामिल होंगे? सिर्फ देखिए, प्रभाव तो किसी में नहीं पड़ने वाला है, वो तो उन्हें निकालते, क्या नाम है वो, जरासंध यात्रा निकालते जरासंध कोई निकालता, कृष्ण यात्रा कोई निकालता, लोरी की यात्रा कोई निकालता। अगर ऐसा होता तो हर जाति नहीं निकालने लगता। ऐसा कुछ नहीं कि कोई बड़ा असर पड़ने वाला है, लेकिन हम बोले कि जनता से कम्युनिकेट करने का माध्यम का बहाना चाहिए हमको, किसी भी व्यक्ति को, तो एक जनता को कम्युनिकेट करने का, मुद्दों पर जोड़ने का बहाना भर है। उसमें हम बोले कि कई बार जरासंध यात्रा निकलता है, कई बार बहुत सारी यात्रा निकलता रहती है, कि उसका उद्देश्य क्या होता है, हम अपनी बातों से जनता को कन्विंस करें। हमारा जो पक्षकार है, जो हमारे पक्ष में खड़ा हो सकता है, उसको हम बताएं कि भाई हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, या हम जहाँ हूँ आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो हम जनता से कम्युनिकेट करने का पूरा ये हमारा माध्यम है, चाहे वो भाजपा की ये काम करता हो, आरजेडी करता हो, जदयू करता हो। नीतीश जी बहुत विकास यात्रा करते रहते हैं, हर 6 साल हर बराबर का यात्रा करते रहते हैं। तो यात्रा तो बस अपनी जनता और नेता के बीच कम्युनिकेशन का माध्यम है, एक बहाना है, एक उद्देश्य होता है अपनी बातों को लोगों तक पहुँचाना, और लोगों की बात तक अपना खुद तक सुनना, उनकी बात सुनना, और जो हम कर सकते हैं उनके हित में करें। ये बताइए वीरेंद्र जी कि जिस तरह से आरजेडी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि ये एक धार्मिक उन्माद है और धार्मिक उन्माद पैदा कर बीजेपी जो है वोट बटोरना चाहती है। ये उन्माद हम नहीं कर सकते, इसको एक आस्था अंधभक्ति कर सकते हैं इसको आप, कि भाई हम किसी कुछ खास करने के उद्देश्य से भगवान के नाम पे कुछ कर लें हम। ये उन्माद इस परिवेश में इसका उन्माद नहीं कर सकते आप। हो सकता है कि उन्माद होता है, धार्मिक उन्माद ऐसे नहीं होता है, लेकिन इस यात्रा को धार्मिक उन्माद कहें, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ ठीक है, धर्म के नाम पर या उस बहाने जनता से कम्युनिकेट करने का माध्यम हो रहा है, लेकिन ये उन्माद नहीं है, कम से कम हम ये मानते हैं। जी। तो बीजेपी जो है लव कुश के जरिए लव कुश को साध करके 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में चुनावी बैतरनी पार करना चाहती है। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपनी इस मुहिम में कितना कामयाब होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना तो मित्रों बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।